क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग और मन दो अलग चीजें हैं? हम दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक ही चीज के लिए करते हैं, लेकिन क्या सच में ये एक जैसे हैं? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि मन और दिमाग में क्या अंतर है। तो चलिए जानते हैं इन दोनों के बीच के गहरे अंतर को। दोस्तों, इस बहुत ही जरूरी विषय के बारे में जानने से पहले हम कुछ चीजों को पहले खुद से पूछ लेते हैं। अक्सर दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि मन यानी कि जिसे हम दिल भी बोलते हैं, और दूसरा दिमाग जो हमें एक जैसा लगता है, किंतु ये दोनों अलग अलग पार्ट है जिसके अलग अलग काम है। यही पार्ट्स के कारण हम क्यों, किस लिए और कैसे हुआ, ये सवाल किसी से करते हैं और खुद से भी करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक कंप्यूटर में इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी होता है, ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर का या दो महत्वपूर्ण अंग मन और दिमाग होता है। इसीलिए हम जिन चीजों को अपने मन और दिमाग में स्टोर करेंगे, हम उसी तरह का मानसिकता से सोचेंगे। आइए जानते हैं इस मन और दिमाग के खेल के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जाने कि मन और दिमाग में अंतर क्या है। हमें से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि दिमाग और मन एक ही चीज है, दोनों को एक जैसा समझते हैं। हम दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के स्थान पर कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं? दिमाग एक शारीरिक अंग है जो हमारे सिर में स्थित होता है। ये एक ठोस और मापने योग्य वस्तु है जो नसों और कोशिकाओं से बना होता है। दिमाग को हम छू सकते हैं और ये बीमारी से प्रभावित हो सकता है। वहीं मन एक मानसिक अवधारणा है। ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि ये हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों का परिणाम है। उदाहरण के तौर पर, दिमाग का आकार, वजन और रूप होता है, लेकिन मन इन सभी से परे है। दिमाग में हमारी यादें और भावनाएं संचित होती है, लेकिन मन इन सभी को अनुभव करता है, महसूस करता है। पहले बात करते हैं दिमाग के कार्यों की। दिमाग हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। आइए जानते हैं इसके कुछ मुख्य कार्य। पहला, गति और हरकत। दिमाग शरीर के विभिन्न हिस्सों को गति देने के लिए संकेत भेजता है, जैसे हम दौड़ते हैं, चलते हैं या हाथ हिलाते हैं। ये सब दिमाग के नियंत्रण में होते हैं। दूसरा, भाषा और संवाद। दिमाग भाषा को समझने और बोलने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अगर किसी को बोलने में परेशानी होती है, तो ये दिमाग के किसी हिस्से में समस्या होने का संकेत हो सकता है। तीसरा, संवेदनाओं की समझ, जैसे ठंडा, गरम, दर्द या खुजली की भावना। ये सब दिमाग द्वारा ही महसूस होते हैं। चौथा, यादों का संग्रहण। दिमाग में हमारी सभी यादें, भावनाएं और अनुभव जमा होते हैं। पांचवा, निर्णय लेना। दिमाग हमारे फैसलों का निर्धारण करता है, जैसे खतरे के समय लड़ाई करनी है या भागना है। तो दोस्तों, ये था दिमाग के बारे में। अब जानते हैं मन के बारे में। पहले शुरू करते हैं मन के भाग से। मन के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला है सचेतन मन, जिसे कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। ये वो हिस्सा है जो हमारे सोचने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। दूसरा है अवचेतन मन, जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ये वो हिस्सा है जो हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। ये हमारे शरीर के कुछ स्वचालित कार्यों जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन और भावनाओं को नियंत्रित करता है। तीसरा है अज्ञेय मन, जिसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। ये वो हिस्सा है जिसमें वे विचार, यादें और भावनाएं शामिल होती हैं, जिन्हें हम जानबूझकर सोचते नहीं हैं। ये हमारी गहरी और दबाई हुई इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं का संग्रह होता है। अब जानते हैं मन के कार्यों के बारे में। देखा जाए तो मन के कुछ मुख्य कार्य होते हैं, जैसे फर्स्ट इज सोचना, थिंकिंग। सोचने की प्रक्रिया हमें योजना बनाने और किसी काम को करने में मदद करती है। जैसे आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि आज क्या काम करना है। सेकंड इज महसूस करना। हमारे मन में हमारी भावना, चाहे वो खुशी हो, दुख हो या गुस्सा, सभी चीजें आती हैं जो हमें जीवन के अनुभवों के बारे में जानकारी देती है। थर्ड इज कुछ इच्छा करना। इच्छाएं हमें कुछ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है।
जैसे आपको किसी चीज की चाहत हो तो आप उसे पाने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये थे हमारे मन के कार्य सोचना, महसूस करना और इच्छा करना। दोस्तों, मन और दिमाग के बीच कुछ समानताएं भी होती हैं। जैसे पहला है, ये दोनों मिलकर मानव जीवन की वास्तविकता को बनाते हैं। दूसरा ये कि विज्ञान अभी तक दिमाग और मन के बारे में पूरी जानकारी नहीं प्राप्त कर सका है। तीसरा है, मन और दिमाग ये दोनों पर बाहरी तत्व जैसे शिक्षा, अनुभव और आघात का असर पड़ता है। चौथा, दोनों निर्णय लेने और शरीर के कार्यों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि दिमाग और मन में क्या अंतर है और वे किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये दोनों हमारे शरीर और जीवन के बेहद महत्वपूर्ण हिस्से हैं। क्या आपके मन में कोई सवाल है इस बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस दिमाग और मन के बारे में आज तक साइंस भी पूरी जानकारी नहीं खोज पाई, बट हम इस सीरीज में दिमाग और मन के बारे में खोज करेंगे, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर वीडियो मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।